हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद है रिलैक्सेशन आईटी में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनआईसी टीमिंग क्या होती है। ये सर्वर 2012 में एक न्यू फीचर आया है एनआईसी टीमिंग का। एनआईसी टीमिंग जो एक है ना, एक निहायत ही एक समझ लें एक बहुत ही एक अच्छा फीचर है कि आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में अगर 3 एनआईसी लगे हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये जो होते हैं ncpa.cpl करें। ये देखें, जैसे मेरे इस मशीन में, मेरे इस वर्चुअल मशीन में अभी एक एडाप्टर लगा है, एडाप्टर एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक लगा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपका सर्वर, आपके समझ लें आपके एनवायरनमेंट में सर्वर चल रहा है, एडी चल रही है और आप चाहते हैं कि एडी का अगर एक नेटवर्क, अगर आपका इथरनेट डाउन हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आपके क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी। कोई भी पैकेट्स, कोई भी ट्रस्ट टूट जाएगा आपके क्लाइंट का। अगर डोमेन ज्वाइन है तो उनकी पॉलिसियां डिस्टर्ब हो जाएंगी, मतलब वो कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा आपके, अगर इथरनेट एक ख़राब हो जाए। अगर इथरनेट एक ख़राब हो गया मसलन, तो आपका पूरा डोमेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा क्लाइंट के साथ। एनआईसी टीमिंग एक यही फ़ायदेमंद है कि आप अपने सिस्टम में 3 एडाप्टर, 32 तक इसकी लिमिट होती है एनआईसी टीमिंग की। 32 एडाप्टर इसमें कॉन्फ़िगर हो सकते हैं एनआईसी टीमिंग में। और अगर आप चाहते हैं, और एनआईसी टीमिंग का एक ये भी फ़ायदा है कि आपकी बैंडविड्थ का हाई, समझ लें आपका अगर एक एनआईसी 1 गीगा पे चल रहा है, 1 गीगा पे चल रहा है, समझ लें 1 जीबी पे आपका चल रहा है, और अगर आपके पास 2 और एनआईसी लगे हैं इसमें 1 और 2, तो आपके 3 जीबी तक, समझ लें आपका ये 3 जीबी तक की बैंडविड्थ हो सकती है, बैंडविड्थ। और एक ये बहुत ही बड़ी बैंडविड्थ हो जाती है। इससे होता है कि अगर क्लाइंट, अगर आपके समझ लें आपके एनवायरनमेंट 2000 यूज़र्स क्लाइंट्स चल रहे हैं, तो आपके डीसी पे लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके डीसी की स्ट्रीमिंग, एक एनआईसी की स्ट्रीमिंग आपके इंटरनेट की लोड नहीं पड़ेगा इथरनेट पे, कि आपका क्लाइंट आएगा दूसरे पे एड कर लेगा। एनएलबी होगा, समझ लें एक तरह का एनएलबी, फेल ओवर क्लस्टर, ये चलेगा आपके एनवायरनमेंट में। डीसी पे, एनआईसी पे आपका ये चलेगा, समझ लें आपका लोड बैलेंसिंग होगी, फेल ओवर क्लस्टर, इस तरीके से आपका एनआईसी टीमिंग परफॉर्म करेगा। चले आए, मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूँ कि ऐसा एनआईसी टीमिंग कैसे कॉन्फ़िगर होता है। सबसे पहले तो आपकी हार्डवेयर मशीन में मस्ट 2 एनआईसी, 32 तक ये जाता है एनआईसी टीमिंग। ये अक्सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है कि आपके एनआईसी टीमिंग में कितने एडाप्टर लग सकते हैं, तो उसका जवाब है कि 32 तक लग सकते हैं। तो आप सेटिंग में जाएं, मतलब मेरे पास तो अभी वर्चुअल मशीन में आपको ऐड करवा के दिखाता हूँ। वीएम में जाएं, शॉर्ट फॉर्म में वर्चुअल मशीन की सेटिंग में जाएं, जहाँ से नेटवर्क एडाप्टर ऐड करवाएं, यस करें। तो नेटवर्क एडाप्टर आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट, होस्ट, फिनिश। एक और ऐड करवा लेते हैं, 3 एनआईसी ले लेते हैं। चलें, अभी मैं आपको 2 पे ही दिखाता हूँ कि 2 एनआईसी एडाप्टर पे आपको बताता हूँ कि एनआईसी टीमिंग कैसे होता है। ये सेटिंग में हुआ नहीं, एडाप्टर ने होस्ट करें, इसको फिनिश करें और इसको ओके कर दें। ओके करेंगे तो हमारी वर्चुअल मशीन में ऐड हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोरिंग हो रही है। स्टोरिंग जैसे ही करेंगे तो आपकी वर्चुअल मशीन में ऐड हो जाएगा।
ये आ गया ईथरनेट 2। और अगर आपके पास कोई मशीन चल रही है तो आपकी अक्सर अब तो सर्वर मशीनों में, जैसे ही कोई आप सर्वर मशीन खरीदते हैं, मतलब जैसे हमारे में G6 के सर्वर चल रहे हैं तो उन पे ऑलरेडी NIC 4 कॉन्फ़िगर आते हैं, एडाप्टर लगे होते हैं 4 एडाप्टर NIC के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 ईथरनेट इस वक्त ऐड है, इसमें ऐड करवाया मैंने अभी एक। तो चले आए आपको NIC के, आप सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन करें। ये देखें सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। और ये आप कमांड के थ्रू भी खोल सकते हैं। तो आप लिखना चाहें सर्वर MANAGER मैनेजर, सर्वर मैनेजर जैसे ही करेंगे तो ये आपके सामने सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कमांड के थ्रू भी खोल सकते हैं। ये देखिए सर्वर डैशबोर्ड ओपन हो गया सर्वर मैनेजर का, सर्वर 2012 का। ये एक निहायत ही अच्छी एक नया फीचर है सर्वर 2012 में। ये एक तरह से फेल ओवर क्लस्टर होता है कि अगर आपका एक NIC ख़राब हो जाए तो दूसरा उसी वक्त कर रहा होता है। क्लाइंट को पता भी नहीं चलता है कि आपका कब NIC ब्रेक हुआ और उसके पास पैकेट्स डाउन नहीं होता। मैं आपको करके बताऊंगा कि क्लाइंट्स के पास से कैसे होता है। ये भी लोड कर रहा है सर्वर मैनेजर। ये देखें मेरे पास इस वक्त इस मशीन में DC इंस्टॉल है। आप देख सकते हैं कि इसके रोल आ रहे हैं DC DNS, DC इंस्टॉल है, DS है। .MSC करेंगे तो यूजर कंप्यूटर एंड ग्रुप्स का विंडो ओपन खुल जाएगी जहाँ से यूजर्स एंड ऑब्जेक्ट्स मैनेज होते हैं। आप NIC स्ट्रीमिंग के लिए आपको ये देखें मेरा इस वक्त डोमेन है onware.pk के नाम से। जैसे आप देख सकते हैं कि डोमेन है। मैं चाहता हूं कि इसकी परफॉर्मेंस हाई करना चाहता हूं। क्लोज करें इसको। आप लोकल सर्वर में जाएं, यहां से डैशबोर्ड के नीचे आ रहा होगा लोकल सर्वर। ये देखें आपके सामने ये NIC टीमिंग का ऑप्शन आ रहा है। ये भी डिसेबल है। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसका एक और भी तरीका होता है NIC टीमिंग में जाने का। आप ऑल सर्वर्स में जाएं। ये आपकी मशीन का नाम आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करें तो आपके सामने कॉन्फ़िगर NIC टीमिंग। आप यहाँ से भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगर NIC टीमिंग। मैं आपको यहाँ से करके बताता हूँ। ये देखें आपके सामने NIC टीमिंग। ये पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कुछ भी यहाँ से बैठ के आप टाइम, डेट, जोन, IP कुछ भी, जैसे अभी मेरे पास IP 172.16.0.1 की चल रही है इस सर्वर पे। ये NIC टीमिंग है, इसको डिसेबल है, इस पर क्लिक करें। ये देखें जैसे ही आप डिसेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी NIC टीमिंग की। ये आप देख सकते हैं अभी मेरे पास आपके सामने मैंने 1 गीगा के 2 ईथरनेट एडाप्टर ऐड करवाए। इसमें मेरे पास शो कर रहे हैं अभी ईथरनेट अवेलेबल टू ऐड टू टीम के अंदर 2 टीम ऐड शो हो रही हैं, 2 ईथरनेट। अब मैं चले आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। ये आपके पास टीम्स आ रही होगी, इसके सामने टास्क आ रहा होगा, इसको ड्रैग डाउन करें, न्यू टीम पे क्लिक करें और ये आपसे पूछ रहा है कि नाम दे दें। आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। मैं जैसे DC दे रहा हूँ, DC-01
अपने सर्वर ई का नाम दे रहा हूँ। आप इस पे क्लिक करें, इस पे भी क्लिक करें और ये एडिशनल ऑप्शन है, आप इसमें देख सकते हैं स्विच इंडिकेशन है, स्टिक टीमिंग है, एलसीपी है, डायनेमिक है और ये आप देख सकते हैं स्टैंड बाय पे, स्टैंड बाय पे भी रख सकते हैं। मैं आपको भी इस वीडियो में बताता हूँ कि स्टैंड बाय पे कैसे होता है। इसको ओके कर दें। ये आपकी सेविंग हो रही है एनआईसी टीमिंग की। एनआईसी टीमिंग की सेविंग हो रही है, अभी कुछ देर मिनट्स लेगा इसके लिए। ये देखें एनआईसी टीमिंग की करी तो हमारा एक वर्चुअल एक्टिव हो रहा है। ये देखें वार्निंग स्विच अडाप्टर डायनेमिकली। ये देखें जैसे ही मैंने टास्क टीम आपके सामने अभी कॉन्फ़िगर करा है, ये टास्क का न्यू अडाप्टर का टीम बनाई तो एक आपके सामने डीसी के नाम से जो मैंने बनाया उसका एक वर्चुअल समझ लें, एक जैसे हम वीपीएन का कोई डायलअप बनाते हैं ना, वैसे ही इसका भी एक डायलअप बन जाता है। डायलअप इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसकी आप प्रॉपर्टीज में आएंगे तो आप डोमेन की जो आईपी चल रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 201 मेरे इस डोमेन की आईपी चल रही है, यहाँ पे चल रही है, तो वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगी आपको। आप जाएं, इस पर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में है, आईपी वर्जन 4 में है और यहाँ पे आप आईपी सेट करें सर्वर की जो आपके डोमेन की आईपी चल रही थी 172.16.0.201। डीएनएस दे दें आप सर्वर पे, क्योंकि डोमेन है ये, एक डीएनएस देना पड़ेगा इसमें। इसको ओके क्लोज करें। आईपी सेट हो रही है हमारी, ये आप जैसे ही चेक कर सकते हैं तो ये आईपी हमारी सेट हो गई। ये हमारा वर्चुअल एक डायलअप की तरह एक कनेक्शन बन गया है मल्टीप्रॉक्स के नाम से। ये आप देख सकते हैं। इसकी आप प्रॉपर्टीज में आएंगे ना तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एडाप्टर मल्टीप्लेक्सर प्रोटोकॉल, ये एक इसका प्रोटोकॉल है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत ये बन चुका है प्रोटोकॉल। ये माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एडाप्टर मल्टीप्लेक्सर प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है एनआईसी का, एनआईसी टीमिंग का ये प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल बन चुका है इसका एक, ये इसको ओके कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अब ये समझ लें हमारे पास 1 गीगा का एक है, 1 गीगा का एक है, मतलब समझ लें 1 गीगा को मिला के हमारे पास 2 गीगा का एक बहुत बड़ा टनल बन चुका है। अब ये हमारा कहीं से भी एक वक्त में कितने भी लोग इसमें हिट करें इस मशीन को, कोई भी डोमेन ज्वाइन करवाए रीज्वाइन करवाए तो हमारा लोड नहीं पड़ेगा इस सर्वर पे, नेटवर्क पे लोड नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको इसकी पिंग करके बताता हूँ, एक एनआईसी डिसेबल की करके बताता हूँ। मैं आपको क्लाइंट मशीन में लेके आ रहा हूँ दूसरी विंडोज 7 की। यहाँ से आप काम फ्रॉम खोलें, जो हमने डीसी पे अपने आईपी सेट करी थी उसको पिंग करूंगा मैं, पिंग 172.16.0. ये देखें ये अभी मेरे पास डीसी से पिंग आ रहा है। अब देखें मैं आपके पास जाता हूँ, ये देखें अब समझ लें जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एक इथरनेट एडाप्टर ख़राब हो गया मशीन का, समझ लें मैंने उसको डिसेबल कर दिया। देखिए डिसेबल कर दिया तो अब भी मेरा पिंग मशीन से आ रहा है। ये देखें थोड़ा सा एमएस ज़्यादा हुआ, 2 हुआ और उसको कुछ पता ही नहीं चला क्लाइंट की तरफ से। svsdm.cpl ये ओपन करते ही आपके सामने हम जहाँ से डोमेन ज्वाइन करवाते हैं यूज़र को, ये आप देख सकते हैं। मैं ऑन वाई लिखूँगा, अभी इसमें डीएनएस ऐड नहीं है, मैं आपको चेक कराता हूँ।
कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 172.16.0.201 अपने डोमेन के डीएनएस की आईपी दें आप, क्लोज करें। ये देखें आपके सामने कंसोल आ गया है कि देखें पिंक आ रहा है। आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि एक ईथरनेट अडाप्टर हमारा ख़राब हो गया। अब इसको अनेबल करें। ये देखें एक्टिव हो गया, यहाँ से दिखाते हैं। देखें अभी आपके सामने कनेक्टिव पेंडिंग पे जा रही है। ये भी आपके सामने ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। और ये इसको अब मैं डिसेबल करवा के दिखाता हूँ ईथरनेट 2 को, कि जैसे समझ लें ये ख़राब हो गया हमारे पास। ये देखें वो एक्टिव हुआ है और वो ख़राब हो गया फर्स्ट वाला, और ये कनेक्टिविटी अब भी हमारी जारी है। सही है। अब मैं आपको इसमें एक और एडाप्टर ऐड करवा के दिखाता हूँ जो स्टैंड बाय पे होगा। स्टैंड बाय पे मतलब ये होता है कि अगर स्टैंड बाय उसको बोलते हैं कि एक चीज़ है तो लेकिन वो अप नहीं है, वो अप वो होगी जैसे दूसरी मशीन डाउन होगी, जैसे ही दूसरी चीज़ ख़राब होगी तो वो अप हो जाएगी। अब मैं आपको अप करके दिखाता हूँ। आप एक और वर्चुअल मशीन में जाके ऐड करवाएंगे नेटवर्क एडाप्टर। एक होस्ट जाने दें, फिनिश करें, और मैंने इसमें तीसरा नेटवर्क एडाप्टर ऐड करवाया। ओके करें। इसको दोबारा से बंद करके, इसको भी बंद करके, अभी हमारी मशीन में नेटवर्क एडाप्टर ऐड हो जाएगा। ये देखें अभी भी पिंक आ रहा है इसका। ncpa.cpl करें। ये देखें हमारे पास तीसरा नेटवर्क एडाप्टर भी आ चुका है। इसको मैं एनेबल कर लेता हूँ, जिसको मैंने आपके सामने भी डिसेबल करा था आपको चेक करवाने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 नेटवर्क एडाप्टर आ चुके हैं। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 3 आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको स्टैंड बाय पे कैसे रखते हैं। ये आप सर्वर मैनेजर में है, NIC टीमिंग में जाए। ये देखें आपके पास 3 एडाप्टर आ रहे हैं। ये अभी अवेलेबल हुआ है तीसरा एडाप्टर। इसकी आप प्रॉपर्टीज में जाएं। और ये अभी आपसे पूछ रहा है कि तीसरा एडाप्टर भी ऐड करवाना है। ये देखें आपके सामने स्टैंड बाय पे कोई भी एडाप्टर ऐड नहीं है, ये 2 ही शो कर रहा है। इस पर आप चेक लगाएं और इसको ईथरनेट तीसरे को जो है आप स्टैंड बाय पे रखवा दें। स्टैंड बाय पे इसको अप्लाई करें। नहीं देखें सेविंग हो रही है, इसको ओके करें। तो अभी आपके सामने जैसे 2 ही एक्टिव है, और तो यहाँ पे आपके सामने एक स्टैंड बाय लिखा हुआ आ जाएगा स्टेटस में। ये रिफ्रेश होगा पेज ज़रा, इसको दोबारा एक बार बंद करके दोबारा आप खोल लें। अभी भी ये फंक्शनलिटी कर रहा है पेंडिंग में। ये एक्टिव हो चुका है, ये भी एक्टिव हो चुका है। दोबारा प्रॉपर्टीज में है, इसको स्टैंड बाय दे दें तीसरे को और अप्लाई करें। और ये देखें आपके सामने स्टैंड बाय पे हो गया। दोबारा से जाएं, इसको एक्टिव हो जाएगा। फिर इसको आप स्टैंड बाय पे दोबारा कर दें तो ये देखें स्टैंड बाय पे हो गया। मतलब ये एक्टिव जब होगा जब इनमें से कोई एक डेड होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी इनमें से जब डेड होगा तो तब जाके ये एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी NIC डेड करके आपको मैं क्लाइंट साइड से दिखा दूँ तो पिंक आ रहा है अभी। ये देखें आपके सामने, जैसे आप देख सकते हैं ये अभी स्टैंड बाय पे है, ये एक्टिव नहीं है। मतलब समझ लें बंद पड़ा हुआ है, ये लगा हुआ है लेकिन बंद है ये। अब जैसे ही आप इसमें से किसी एक को डाउन करेंगे ना इस नेटवर्क को, चले मैं इसको डाउन, सॉरी मैंने आपके सामने एक्टिव को ही डाउन कर दिया। इसको अनेबल करें।
स्टैंड बाय को ही डाउन कर दिया था मैंने। तो दोबारा से रिफ्रेश करें एक बार। ये देखें अभी स्टैंड बाय पर है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका करके। अभी ईथरनेट डिसेबल करके दिखाता हूँ। ये देखें आपके सामने एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डिसेबल करके दिखाता हूँ, मतलब समझ लेंगे डेड हो गया। अब आप क्लाइंट मशीन से आके देख सकते हैं, अब भी पिंग आ रहा है मशीन पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एक्टिव हो चुका होगा। ये देखें आपके सामने मैं ईथरनेट 3 को स्टैंड बाय पे रखा था, स्टैंड बाय पे, और ये एक्टिव हो चुका है। ये एक्टिव हो चुका है क्योंकि इसलिए क्योंकि एक ईथरनेट हमारा खराब हो चुका है। जैसे अब ये करेंगे तो आपका ये ईथरनेट एक्टिव हो जाएगा और ये आपकी एनआईसी टीमिंग इस तरह वर्क करेगी। और ये एक निहायत ही समझ लें एक फास्ट ट्रैक पे हो जाएगा, मतलब समझ लें एक लोड बैलेंसिंग होगी, एक तरीके से लोड बैलेंसिंग होगी। फेल ओवर क्लस्टर की तरह आपका वर्क करेगा ये, फेल ओवर क्लस्टर की तरह। कि इससे ये होगा कि आपकी जो सर्वर पे अगर एक ईथरनेट डाउन हो जाए तो दूसरा जो है एक्टिव भी हो सकता है, एक्टिव हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि दोनों एक्टिव रहें एक वक्त में, दोनों एक वक्त में अगर एक्टिव रहेंगे, इससे आपको एक और चीज़ का फायदा होगा कि आपकी जो बैंडविड्थ है, ये देखें जैसे ही मैंने उसको एनेबल करा, उसको जैसे ही कार्ड को सही करा तो वो दोबारा से स्टैंड बाय पे चला गया। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने देख सकते हैं कि स्टैंड बाय पे आ गया दोबारा से। इससे ये फायदा होगा अगर तीनों अगर एक वक्त में एक्टिव होंगे तो आपके पास 3 जीबी का जो है टनल चलेगा। टनल से मुराद आपके बैंडविड्थ होगी 3 जीबी की, इसके बाद बैंडविड्थ होगी। इससे फायदा होगा कि लोड नहीं पड़ेगा आपके ये इस सर्वर पे, लोड नहीं पड़ेगा, एक बहुत ही बड़ा एक्टिव हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज।